बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको बड़ी आसानी के साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ट्रैवर्सल की एक टाइप है जिसमें हम पॉलिसी फॉलो करते हैं, रूट लेफ्ट राइट पॉलिसी। रूट पहले लेफ्ट सब ट्री और उसके बाद राइट सब ट्री। ये पॉलिसी क्या है जी? ये ट्री है, उसके रूट को पहले हम प्रोसेस करते हैं, फिर लेफ्ट सब ट्री को, फिर राइट सब ट्री को। रूट पहले प्रोसेस करते हैं, फिर लेफ्ट साइड को, फिर राइट साइड को हम प्रोसेस करते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम इसके कोड को अगर हम देखना चाहें तो इसमें दो किस्म की अप्रोचेस होती है, एक रिकर्सिव और एक इटरेटिव। रिकर्सिव अप्रोच जो होती है वो बड़ी सिंपल अप्रोच होती है। इसमें हम रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करते हैं। इसमें चूँकि कोड बहुत ही इसकी वजह से सिंपल और ऑर्गेनाइज होता है, और इसमें कॉल स्टैक जो होता है ना वो इम्प्लिसिट होता है। हम कॉल स्टैक खुद से बनाते नहीं हैं, वो बिल्ट इन ऑटोमेटिकली चलता है। तो इसकी टेक्निकलिटी में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आसान है। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वाला से इतना एफिशिएंट नहीं है। तो हम जहाँ पर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो तो हम इटरेटिव यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें कोड को बहुत ही सिंपल रखना हो तो हम रिकर्सिव अप्रोच अपनाते हैं। इसमें सबसे पहले एक फंक्शन है, यहाँ पर हमें रूट दे दिया गया है, तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, रिजल्ट के लिए एक लिस्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद ये देखें तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन है प्री ऑर्डर, इसको हमने रूट पास किया। अब ये प्री ऑर्डर रिकर्सिव फंक्शन क्या है? ये आर्गुमेंट लेता है नोड को, और यहाँ पे ये चेक करता है कि नोड नल तो नहीं है, अगर नल है तो रिटर्न करना है। मतलब ये हुआ कि रिकर्सिव फंक्शन का कि ये बेस कंडीशन है। ये इसलिए होती है ताकि रिकर्सिव फंक्शन जो है ना इनफाइनाइट ना चले। अब यहाँ पे ये नल नहीं है क्योंकि हमने ये पास किया है जी रूट 55 को, जो कि नल नहीं है। तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगी लाइन। रिजल्ट में हम डाल देंगे नोड डॉट वैल्यू। इसकी वैल्यू हम जो है ना इस रिजल्ट में लिस्ट में डाल देंगे। उसके बाद इसी फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे लेफ्ट सब ट्री के लिए, लेफ्ट सब ट्री के लिए। इस पूरी लेफ्ट सब ट्री के लिए हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे, और ये रिकर्सिव जो फंक्शन है वो राइट के लिए, राइट सब ट्री के लिए हम कॉल करेंगे। और एंड में जो रिजल्ट है, इसी दौरान आप देखें कि हम रिजल्ट में अपेंड कर रहे हैं, पहले रूट को फिर कॉल करें लेफ्ट को, फिर राइट को कॉल करें। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है आखिर में हम उसको प्रिंट करते हैं। तो 3 लाइनों का कोड है। पहले हमने नोड की वैल्यू को रिजल्ट में डालना है, फिर प्री ऑर्डर जो रिकर्सिव फंक्शन था वो लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल करना है, फिर राइट के लिए कॉल करना है। तो इसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा हमने बैकग्राउंड में जो हो रहा है उसके ऊपर हम ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। लेकिन ये जो अप्रोच है, इटरेटिव जो अप्रोच है ये वाली, ये बहुत एफिशिएंट है। लेकिन हम इसकी डिटेल में जाएंगे, और ये मोस्टली इस अप्रोच को ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इस पे हम जो है ना ज़्यादा फोकस करते हैं। जो पहले वाली अप्रोच थी वो तो कोई भी कर सकता है बड़ी आसानी के साथ। इसमें आप देखें कि हमने एक रिजल्ट लिस्ट ली और एक स्टैक हम ले लेते हैं। तो हमने एक रिजल्ट लिस्ट ली और एक स्टैक हमने लिया। रूट को हमने करंट पॉइंटर बनाया। करंट पॉइंटर ये हमारा जो है करंट पॉइंटर रूट पे है। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अगर करंट पॉइंटर या स्टैक नल ना हो, इन दोनों में से और है कोई भी, तो करंट इस वक्त नल नहीं है। वाइल करंट, ये देखिए करंट नोड ये है हमारा इस वक्त, तो ये यहाँ पे नल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू को अपेंड करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंटीग्रेशन में बताऊंगा, फिर उसके बाद हम कोड की तरफ आते हैं। इसमें बेसिकली हमने करना क्या है, हम आएंगे नोड पर। जब भी नए नोड पर हम आएंगे तो 3 स्टेप करेंगे। पहला स्टेप यह है कि इसको हमने रिजल्ट में अपेंड करना है। फिर स्टैक में इसकी वैल्यू को रिजल्ट में अपेंड करेंगे, डाल देंगे। इस नोड को स्टैक में डाल देंगे और लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। फिर लेफ़्ट जो नोड है, ये नया नोड है, तो इसमें भी 3 स्टेप करेंगे। इसकी वैल्यू को रिजल्ट में डालेंगे, इस नोड को स्टैक में डालेंगे और लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। यहाँ भी 3 स्टेप्स हैं। इसकी वैल्यू को रिजल्ट में डालेंगे, नोड को स्टैक में डालेंगे और इसके लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। जब इसका लेफ़्ट नल होगा, जब भी किसी भी नोड का लेफ़्ट नल होगा तो इसको स्टैक में से पॉप करेंगे। स्टैक में से पॉप करेंगे, निकालेंगे। जब भी स्टैक में से इसको निकालेंगे तो हमें इसके राइट में जाना है। जब हम इसके राइट में जाएंगे और राइट में भी जो नोड है वो नल है, तो हम बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक मीन्स स्टैक में से पॉप करेंगे। अब स्टैक में इसको तो हमने पॉप किया था, फिर राइट में गए थे, अब स्टैक में क्या है, ये है, यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। रूल याद रखें, जब भी स्टैक से हम वैल्यू पॉप करते हैं हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। अब हम यहाँ पहुँच गए, ये नया नोड है। नया नोड है तो 3 स्टेप, इसकी वैल्यू को रिजल्ट में डालेंगे, इस नोड को हम स्टैक में डालेंगे और लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। लेफ़्ट अगर नल है तो हम क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे। इसको पॉप करने के बाद हम कहाँ जाएंगे,
राइट में जाएंगे, राइट नल है तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक। अब क्या था, स्टैक से ये भी हमने निकाल चुके हैं, तो ये है स्टैक में। जब भी स्टैक से हम पॉप करते हैं किस तरफ जाएंगे, राइट की तरफ। राइट में चूंकि ये नया नोड है, 3 स्टेप्स हम करेंगे। इसकी वैल्यू को रिजल्ट में डालेंगे, इस नोड को स्टैक में डालेंगे, गुड। और हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, बिल्कुल सही। यहाँ भी 3 स्टेप, चूँकि नया नोड है, इसकी वैल्यू को रिजल्ट में डालेंगे, इस नोड को स्टैक में डालेंगे, और कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में। जब लेफ्ट नल हो तो क्या करना है, स्टैक में से पॉप करना है। इसको स्टैक में से पॉप किया, स्टैक में से पॉप करने के बाद कहाँ जाएंगे, गुड, राइट की तरफ जाएंगे। राइट नल मिले तो क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, मीन्स स्टैक में से पॉप करेंगे। स्टैक में ये था 80, इसको हमने पॉप किया। स्टैक में पॉप करने के बाद कहाँ जाएंगे, वेरी गुड, राइट में जाएंगे। राइट में नया नोड था तो 3 स्टेप, इसकी वैल्यू रिजल्ट में डालेंगे, इस नोड को स्टैक में डालेंगे, और लेफ्ट की तरफ जाएंगे। लेफ्ट नल हो तो पॉप करेंगे स्टैक में से। स्टैक में अब ये सिर्फ ये बचा है, जिसको हम अब ये देखते हैं। स्टैक में से पॉप करने के बाद क्या करेंगे, राइट में जाएंगे। राइट में नल हो तो बैक चेक करेंगे, मीन स्टैक में से वैल्यू निकालेंगे, लेकिन स्टैक में वैल्यू नहीं थी, तो अब हमारा रिजल्ट जो लिस्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी होगी, उसको हम यहाँ पे एंड में रिटर्न करते हैं। अब हम कोड में स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ये हमने लिस्ट ले लिया, ये स्टैक ले लिया। हमारा जो पॉइंटर है, रूट को हम करंट पॉइंटर बनाते हैं, इस रूट को करंट पॉइंटर हमने बनाया। वाइल करंट या स्टैक नल नहीं है, इस वक्त करंट नल नहीं है, वाइल करंट नल ना हो तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप, इस रूट की वैल्यू को हम डालेंगे यहाँ पे, रिजल्ट में डालेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या करेंगे, स्टैक में इस नोड को डालेंगे 55, ये नोड को हमने डाल दिया, ये वैल्यू को डाल दिया था। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ पे गए, अब हम यहाँ पहुँचे हैं। पहले यहाँ पहुँचे थे, ये हमने कर लिया। पहले हम यहाँ पहुँचे थे, ये हमने कर लिया, और यहाँ पे पहुँचे, ये नया नोड है, 3 स्टेप। अब यहाँ पे देखें, करंट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट, तो अब क्या होगा कि करंट पॉइंटर जो है ना वो ये लेफ्ट वाला होगा, ठीक। अब ये लूप यहाँ पे आ गया, वाइल करंट, अगर ये करंट नल ना हो, नल नहीं है, ये तो 21 है, तो 3 स्टेप इसके लिए भी करें। इसको रिजल्ट में डाल दें, 21 को रिजल्ट में डाल दें। दूसरा स्टैक में डाल दें, इस नोड को 21 को स्टैक में डाल दें, डाल दिया जी। और तीसरा स्टेप क्या है, करंट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट, करंट जो है ना इसका लेफ्ट वाला करंट होगा, अब ये करंट होगा, लेफ्ट वाला करंट। उसके बाद क्या होगा, वाइल लूप फिर चलेगा, चेक करेगा, करंट नल नहीं है, ये देखिए 9 है, ये तो नल नहीं है, तो इसके लिए 3 स्टेप करेंगे, क्या, रिजल्ट डॉट अपेंड करंट डॉट वैल्यू, करंट ये क्या है, ये इसकी जो भी वैल्यू है वो रिजल्ट में डाल दें। ये हमने 9 को रिजल्ट में डाल दिया। स्टैक डॉट अपेंड करंट, इस करंट को स्टैक में डाल दें जी, इसको हम डाल देते हैं स्टैक में। करंट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट, अब करंट क्या होगा, इसका लेफ्ट होगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा। अब इसके लेफ्ट में क्या है, नल है, ठीक है, वो हमने डाल दिया। और यहाँ पे चेक करेंगे वाइल करंट, क्या करंट है, नहीं, करंट में तो नल है, यहाँ पे नल है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला पोर्शन वाइल वाला। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैक में से पॉप करेंगे, स्टैक में से लेटेस्ट वैल्यू निकालेंगे और उसको करंट बनाएंगे। स्टैक में लेटेस्ट वैल्यू को हमने यहाँ से निकाल लिया, अब ये करंट है, ठीक, यहाँ तक तो हो गया। आगे क्या करना है, इसके ये 9 के, ठीक है, इसके राइट में जाना है, राइट को करंट बनाना है, इसके राइट को करंट बनाया हम, वो क्या है, नल है, राइट नल है। तो यहाँ के बाद कंट्रोल कहाँ जाता है, यहाँ पे जाता है। यहाँ पे चेक करते हैं, वाइल करंट, करंट तो नल है, लेकिन स्टैक नल नहीं है, स्टैक में अभी भी वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे आएंगे, वाइल करंट तो क्या है जी, करंट तो नल है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, और यहाँ पे जाएंगे, स्टैक डॉट पॉप, स्टैक में से अगली वैल्यू पॉप करेंगे, अगली वैल्यू क्या है, 21 को पॉप करेंगे, ये 21 को पॉप मीन्स उसको रिट्रीव करेंगे। पॉप करने के बाद क्या करना था, हमेशा हमने राइट पे जाना था, राइट को करंट बनाना था, करंट डॉट राइट करंट, इसका राइट जो है ना करंट होगा, ये करंट होगा। जब ये करंट होगा यहाँ पे, तो हम कहाँ जाएंगे, ये देखें एंड है यहाँ पे कोड का, तो ये इस ब्लॉक के अंदर, तो हम यहाँ पे इसी ब्लॉक में जाएंगे। यहाँ देखेंगे वाइल करंट, क्या करंट नल नहीं है, बिल्कुल नल नहीं है, ये 29 है। वाइल करंट, क्या करंट नल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये 29 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 स्टेप, इसको रिजल्ट में डालेंगे, 29 को रिजल्ट में हमने ऐड कर दिया, इसको स्टैक में डाल दिया, इस नोड को 29 को स्टैक में डाल दिया। और करंट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट, इसका जो लेफ्ट है वो करंट होगा, लेफ्ट करंट हो गया, और वो क्या है, वो नल है। यहाँ पे हम जाएंगे, वाइल करंट, क्या करंट नल नहीं है, तो ये क्या हो गया जी, ये फॉल्स हो गया, ये ब्लॉक नहीं चलेगा। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्टैक में से पॉप करना है। स्टैक में क्या है, अभी लेटेस्ट 29, इसको हमने पॉप किया, ठीक।
और अगला स्टेटमेंट क्या है, करंट डॉट राइट को करंट बनाएं, इसके राइट को करंट बनाएं जो कि क्या है, नल है। ठीक, तो यहाँ से कोड यहाँ पे जाएगा और देखेगा वाइल करंट, करंट नल ना हो, करंट तो नल है, या स्टेक नल ना हो, स्टेक तो नल नहीं है क्योंकि अभी इसमें वैल्यू है 55। यहाँ पे चेक करेंगे वाइल करंट, करंट तो नल है, ठीक है, या ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। और हम यहाँ पे आएंगे स्टेक डॉट पॉप, स्टेक में से पॉप करेंगे 55 को, हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे स्टेक में से। जब भी स्टेक में से पॉप करते हैं उससे अगली लाइन क्या होती है, क्योंकि पॉप करेंगे तो ये करंट है, उसके राइट पे जाना है, करंट डॉट राइट को करंट बनाएंगे, इसके राइट को ये करंट है, अभी ये करंट बन गया। तो अब ये पूरा ब्लॉक दोबारा एग्जीक्यूट होगा, वाइल करंट, करंट नल नहीं है, वाइल करंट, करंट नल नहीं है, तो 3 लाइनें एग्जीक्यूट होंगी इसके लिए। एक तो इसको रिजल्ट में डाल दें, ये डाल दिया, इसको स्टेक में अपेंड कर दें, 80 को स्टेक में डाल देंगे इस नोट को, ठीक हो गया। और करंट जो है ना, करंट डॉट राइट, इसका राइट जो है ना अब ये करंट होगा, ठीक। अब करंट हमारे पास है तो ये दोबारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वाइल करंट, ये देखें 76 नल नहीं है, तो इसको, इसकी वैल्यू को अपेंड कर दें, इसकी वैल्यू को हम रिजल्ट में अपेंड करते हैं। और नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको स्टेक में अपेंड करते हैं, इसको हम स्टेक में हमने अपेंड कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके राइट लेफ्ट को करंट बनाना है, इसके लेफ्ट को करंट बनाए जो कि नल है। यहाँ पे ये वाइल लूप चेक करेगा, वाइल करंट नहीं जी, करंट तो नल है, हम ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट होगा और ये स्टेक में से पॉप करेगा जो लेटेस्ट वैल्यू को पॉप करके उसको करंट बनाएगा, इसको यहाँ से पॉप करेगा और ये 76 करंट है। अब करंट क्या बनेगा, इसका राइट बन जाएगा, इसका राइट जो है ना वो करंट बन जाएगा, राइट क्या है, वो नल है। यहाँ से हम जाएंगे इधर, यहाँ हम चेक करेंगे करंट तो नल है लेकिन स्टेक में अभी भी वैल्यू है, नल नहीं है, तो चेक करेंगे वाइल करंट, करंट तो नल है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे आके हम स्टेक में से पॉप करेंगे, जब ये राइट नल हो तो क्या होता है, स्टेक में से पॉप करते हैं, ये हम 80 इसको पॉप करेंगे, ये करंट बन जाएगा। अगली लाइन क्या है, जब भी पॉप करते हैं हम कहाँ जाते हैं, राइट, वो इस लाइन में देखें कि करंट डॉट, करंट क्या होगा, करंट डॉट राइट, ये करंट था, अब करंट क्या बन जाएगा, इसका राइट वाला ये करंट बन जाएगा। इसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ चेक करेगा करंट नल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये तो करंट 91 है, वाइल करंट, करंट नल नहीं है, तो 3 स्टेप कि रिजल्ट में करंट की वैल्यू डालें, इस करंट की वैल्यू हम रिजल्ट में डाल देते हैं, ठीक। स्टेक में इसको डाल दें, स्टेक में हम इसको यहाँ नीचे डाल देते हैं 91, और करंट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट, अब करंट क्या होगा, लेफ्ट होगा जो कि नल है, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। और हम यहाँ पे आएंगे और स्टेक में से पॉप करेंगे, स्टेक में क्या है 91, इसको पॉप किया और इसको हमने करंट बनाया, इसको हमने करंट बनाया, ठीक। और नेक्स्ट क्या करना है, करंट जो है ना, करंट का राइट होगा, इसका राइट करंट होगा जो कि नल है, तो यहाँ पे जाएंगे चेक करेंगे, वाइल करंट, करंट देखें नल है, स्टेक देखें, स्टेक में कोई वैल्यू नहीं है, दोनों में नहीं है, तो ये ब्लॉक यहाँ तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगली लाइन क्या है, रिजल्ट को प्रिंट करें, इसको हम प्रिंट करते हैं, तो इसमें क्या हुआ, 55, 21, 9, 29, 80, 76, 91, तो ये जो है ना हमारा रिजल्ट हुआ। और ये हमने इटरेटिवली हमने इसको ट्रैवर्सल की इसकी, और ये हमें रिजल्ट मिला। तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है जिसमें हम रूट को प्रोसेस करते हैं, और अगर ये नल नहीं है तो हम इसकी वैल्यू को रिजल्ट में डालते हैं, इसको स्टेक में डालते हैं और लेफ़्ट में जाते हैं, और ये करते जाते हैं उस वक्त तक कि लेफ़्ट अगर नल हो जाए तो स्टेक में से पॉप करते हैं, जो ही स्टेक में से पॉप करते हैं तो उसके राइट पे जाते हैं। तो यही इसी हवाले से हमने छोटा सा कोड लिखा है, और ये कोड बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, बहुत सारे आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। ये छोटा सा कोड आपने याद रख लिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रॉब्लम्स, आपके लीड कोड के प्रॉब्लम्स ये सॉल्व करेगा। और इसमें हमने ये देखा कि ये रिकर्सिव अप्रोच है जो कि 3 लाइनों का कोड है, लेकिन ये बहुत एफिशिएंट है, इसका बिग ओ जो है ना इसकी निस्बत ज़्यादा एफिशिएंट है, तो इसलिए जो है ना इसको हम प्रेफर करते हैं। और एग्जाम्स में इसी से जब आप इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो कहेंगे कि इटरेटिव में करें। अब आपके लिए इटरेटिव कुछ भी नहीं है, बहुत आसान, आप कभी इसको बोलेंगे नहीं।